हेलो बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपनी सीरीज में शामिल करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो कंपाउंड दिए गए। कौन कौन से? एक कंपाउंड आपको दिया गया है एक्स और दूसरा कंपाउंड आपको दिया गया है वाई। ये दो कंपाउंड इस क्वेश्चन में गिवन है। और क्या दिया गया है? ये जो कंपाउंड एक्स है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 ये गिवन है। ऐसे ही बाई का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 ये गिवन। आपसे कहा गया है कि इन दोनों कंपाउंड्स को अलग अलग हम बर्न करते हैं। इसको बर्न करते हैं और इसको बर्न करते हैं। एक तो ये बात दी गई है बंसन फ्लेम के अंदर, और इन्होंने कहा है कि ये वाला कंपाउंड किस फ्लेम के साथ बर्न होगा और ये वाला कंपाउंड किस फ्लेम के साथ बर्न होगा। ये दो बातें पूछी गई। और कहा गया है कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए और इसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए। तो हम इस क्वेश्चन में मूव करने से पहले ये समझेंगे ये जो दो कंपाउंड है एक्स और वाई, ये दोनों किस तरीके के हाइड्रोकार्बन हैं। क्या समझेंगे? ये किस तरीके के हाइड्रोकार्बन हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया है तो उसकी कंपेयर हम जर्नल फॉर्मूले से करते हैं। पहले हम तीनों हाइड्रोकार्बन्स के, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तीनों के जर्नल फॉर्मूले लिखेंगे। फिर उन जर्नल फॉर्मूले से इन दोनों कंपाउंड्स की कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमें पता लग जाएगा ये एल्केन है या एल्कीन है या फिर एल्काइन है। तो सबसे पहले मैं जर्नल फॉर्मूला लिखता हूँ एल्केन का, CnH2n+2, ये आपकी एल्केन। ऐसे ही CnH2n, ये आपकी एल्कीन, और CnH2n-2 ये आपका एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला। तीनों के जर्नल फॉर्मूले लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक्स एंड वाई के। यहाँ पर आप देखिए एक्स के अंदर जो हाइड्रोजन के एटम है, एक्स के अंदर हाइड्रोजन के एटम कार्बन एटम के डबल है। भाई यहाँ पर कार्बन के 3 है और हाइड्रोजन के कितने? 8। अगर हम कार्बन के एटम डबल करते हैं 3+3 और उसमें 2 ऐड कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8। अगर इस तरीके का कंडीशन दिखाई देता है तो इससे आप पहचान सकते हो ये वाला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये आपका एल्केन का, क्योंकि एल्केन के अंदर ही ऐसा होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो कार्बन के डबल होते हैं, +2 होता है। देखिए अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितनी है? 2n+2। ऐसा यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो हमने पहचान लिया ये एल्केन है। ऐसे ही हम इसकी कंपेयर करते हैं। आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के एटम कार्बन एटम के क्या है? डबल। तो इस फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन के एटम कार्बन एटम के डबल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो कंपाउंड है C3H6 ये आपका एल्कीन है। अब हमने पहचान लिया दोनों कंपाउंड को, एक आपका एल्केन है और एक आपका एल्कीन। मीन्स एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एक आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो आपका है C3H8 और जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो है आपका C3H6। अब आप ध्यान रखना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं अगर इनको हम बर्न करते हैं या फिर इनको हम जलाते हैं तो इनसे जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसका कलर होता है ब्लू। ये कैसी फ्लेम देती है? ब्लू फ्लेम। और उस फ्लेम के अंदर बिल्कुल भी स्मोक नहीं होता, एकदम क्लियर फ्लेम होती है। डेट इज एक तो कलर में ब्लू होगी प्लस नॉन शूटी होगी, बिना धुएं वाली नॉन शूटी। तो आपका जो कंपाउंड एक्स है वो बर्न होता है ब्लू फ्लेम में और नॉन शूटी फ्लेम। और जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये हमेशा येलो फ्लेम देती है जब बर्न होते हैं। किस तरीके की? येलो फ्लेम। और इनकी फ्लेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मोक होता है। डेट इज ये आपको देते हैं शूटी फ्लेम। कैसी फ्लेम? शूटी। तो ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ब्लू एंड नॉन शूटी फ्लेम देते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं
ये आपकी येलो एंड शूटी फ्लेम प्रोड्यूस करती है। अब हम देखते हैं इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। तो जैसा कि हम जानते हैं जो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है। तो तीनों कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। प्लस जो हाइड्रोजन लगी होती है उनके बीच भी क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। किसका? प्रोपेन। ये जो सामने लिखी है ये प्रोपेन है। ऐसे ही ये जो है आपकी ये प्रोपीन है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 कार्बन लेकर उनके बीच डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या बची? 1 कार्बन, उसके साथ हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इतना करने के बाद ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी को हम फुलफिल करते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। डेट इज ये 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा डबल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड पहले से, इसके बाद कितने और बॉन्ड बना सकता है? ये 3 बॉन्ड और बना सकता है। इस तरीके से इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो जाती है। अब इस वाली कार्बन को देखते हैं, यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 बॉन्ड ये है डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड ये है, मीन्स इसकी 3 वैलेंसी पूरी है। अब हम क्या करेंगे? 1 बॉन्ड और बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दी। तो इसकी भी कितनी वैलेंसी हो गई? 4 वैलेंसी। अब इस वाली हाइड्रोजन को देखते हैं, इसमें देखिए आप 2 बॉन्ड है बने हुए, इसका मतलब ये कार्बन 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और H लगा देंगे, एक और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, H लगा देंगे। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ये आपका प्रोपीन का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।